हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज है 14 सितंबर। आज हम लोग 14 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 14 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ्स की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप लोगों को एनटीपीसी या ग्रुप डी की स्पेशल मैथ्स पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां डेली की वीडियो अपलोड होती है। हमारे चैनल पर सीटेट की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। सीटेट मैथ के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपकी सीटेट मैथ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इन सब की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आपकी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है एप्पल कंपनी के द्वारा। एप्पल कंपनी ने अभी हाल ही में सिंगापुर के मरीना सेंस पर यह उद्घाटन किया है। यह फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह तैरता हुआ मोबाइल स्टोर है। तो इसका उद्घाटन किया है एप्पल कंपनी ने। तो एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को। और इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। और अगर इसके सीईओ पूछा जाए तो सीईओ हैं इसके टिम कुक। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। अब बात आई है सिंगापुर में ये उद्घाटन हुआ है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और यहाँ के जो पीएम हैं वो लगातार दोबारा चुने गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ली सुन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपके WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र की 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? 73वें सत्र का कोरोना महामारी पर आधारित जागरूकता फैलाने के लिए। तो थाईलैंड की बात आई है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बहत। थाईलैंड और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैत्री। और इस 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2020 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली ये आपका 29 से 30 नवंबर को होगा। अब बात आई है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, शंघाई सहयोग संगठन की। तो इसे SCO भी कहा जाता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर न्योरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में सी पार्थ सारथी को तेलंगाना का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब तेलंगाना का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सी पार्थ सारथी को। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। आपके तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजा। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के, वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ABC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो एबीसी का फुल फॉर्म है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। तो इसका अध्यक्ष अभी बनाया गया है देवेंद्र दारदा को। देवेंद्र दारदा जो होंगे ये 2020 और 21 के लिए एबीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने मधुकर कामत का स्थान लिया है जो 2019 से 20 के लिए अध्यक्ष बने थे। तो एबीसी का ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का हेडक्वार्टर इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में के मामले में आपका गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी और प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात में ही अभी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना स्टार्ट की गई थी और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले पुलिस को टेजर गन दिया गया है। और गुजरात अगर हम देखें तो सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में भी टॉप पर रहा है। गुजरात के 5 शहरों में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, इन 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने का आर्डर पास किया गया है। और गुजरात से ही आपकी कर्क रेखा गुजरती है और गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है भारत के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यूआई पाथ के साथ में समझौता किया गया है। ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम है यूआई पाथ। तो आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी 3 राजधानियों की घोषणा की गई थी, जिसमें आपकी अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल वहाँ की है। तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अभी आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे, आरोग्य मित्र। और आप लोग जानते होंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है और फलों के उत्पादन में भारत में शीर्ष है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। तो इतनी जानकारी आपकी आंध्र प्रदेश से इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फलों तथा सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त कराने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है आईपीएफटी द्वारा। आईपीएफटी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी आईपीएफटी द्वारा ये कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है आपका अमेरिका का जो बजट है डिफिसिट है इस बजट वर्ष के 11 महीनों में, पहले 11 महीनों में 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। तो बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका और भारत के साथ में एक एक्सरसाइज होती है पासेक्स और वज्र प्रहार, कोप और एक का नाम ही है युद्धाभ्यास। इतनी एक्सरसाइज आपकी अमेरिका के साथ में भारत की होती हैं। और अमेरिका ने अभी एक नियम लागू किया था कि अब अमेरिका के राष्ट्रीय स्मारक को जो भी क्षति पहुंचाएगा उसे 10 साल की सज़ा होगी। और अमेरिका ने अभी WHO को छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में
ये बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है बिहार में बनने के लिए। आपका ये लगभग 971 करोड़ की लागत इसमें लगेगी। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना, और बिहार के सीएम हैं प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार, और बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं फागू चौहान। तो ये जो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपका बिहार में बनेगा, बिहार में, और ये 971 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध शुरू की है? तो ये शुरू की गई है रेजर पे के द्वारा। रेजर पे एमएसएमईज के लिए है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शुरू की गई है। इसमें वे 50,000 से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें रेजर पे की, तो रेजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं हर्षिल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो ये है आपकी आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। इसमें आप अपने को स्वयं को कोविड-19 का चेकअप करा सकते हैं स्वयं का। तो ये विकसित किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम। अब ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं, तो ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ की करेंसी है यूरो, और ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वेंडरवेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये चुने गए हैं आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है। अभी आयुष्मान खुराना को ही बजाज एलियांज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, बजाज एलियांज का नया ब्रांड एम्बेसडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वादीवेल बालाजी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वादीवेल बालाजी का निधन हुआ है, वो एक तमिल कॉमेडियन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। कल का हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में ASCI भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, सुभाष कामत, परेश रावल और लीसा सिंह। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारी डेली की करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप लोगों को ये आंसर ज़रूर पता होगा, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना इसका आंसर। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।